गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। कल हमने कीपिंग क्वाइट के 5 स्टेंजास किए थे और इनकी कॉम्प्रिहेंशंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसमें हमें शॉर्ट आंसर टाइप, और इसके साथ हमने जो है आज जो हमें करना है, इसमें जो ये रेस्ट ऑफ द पोएम है इसको हम कंप्लीट करेंगे 6 स्टेंजा से। कुछ स्टेंजास हो सकता है ये पीछे रिपीट हो गए हों, और लेकिन ये इनमें क्वेश्चंस जो हैं हर बार चेंज करके पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार रिपीट हो जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। तो 6 स्टेंजा से शुरू करते हैं। Perhaps a huge silence might interrupt his sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. कहता है कि जो हमने आज तक काम किया नहीं है, कि हमें एकाग्रचित होकर अपना काम करना चाहिए था और खामोश रहकर अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था, तो उसको उसके बारे में कहता है परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, कि शायद एक खामोशी, एक बड़ी साइलेंस जो है, चुप्पी जो है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो हमारी इस उदासी को जो है ख़त्म कर सकती है, क्योंकि हमें अपने बारे में सोचने का टाइम मिलेगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कौन सी उदासी? अपने आप को कभी ना समझ पाने की जो हमारे अंदर उदासी है, हम जानते नहीं हैं कि हम कौन है और हमारा पर्पज़ क्या है। तो शायद एक साइलेंस, शायद वो आत्मनिरीक्षण के वो जो क्षण है वो हमें अपने बारे में कुछ बता पाएँ। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और हम हर रोज़ जो है अपने जीवन में मृत्यु से डरते रहते हैं, तो हम समझ पाएंगे कि जीवन नश्वर है और यहाँ पे तो जो जिसका ने जन्म लिया है उसका जो है उसकी समाप्ति होना निश्चित है। पूरी प्रकृति को अगर देखें, पेड़ से गिरते हुए पत्तों को देखें या किसी भी चीज़ को देखें, तो हर चीज़ जो है रूपांतरित हो रही है। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे खामोश रहकर, तो हमारे अंदर से ये चीज़ें निकल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोइट। ये तो सेम क्वेश्चन गाइज। द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द नेम ऑफ द पोइट इज पैब्लो नेरुदा। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट माइट द साइलेंस डू, खामोशी क्या कर सकती है, क्या करने की संभावना है? साइलेंस कैन इंटरप्ट आवर सैडनेस, तो साइलेंस जो है, ह्यूज साइलेंस जो है, कैन इंटरप्ट आवर सैडनेस, तो ये हमारी सैडनेस को ख़त्म कर सकती है। वाई डज द साइलेंस इंटरप्ट आवर सैडनेस, साइलेंस ही क्यों ख़त्म कर सकती है हमारी सैडनेस को? साइलेंस मेक्स अस इंट्रोस्पेक्ट, क्योंकि खामोशी जो है, शांति जो है, वो हमें आत्मनिरीक्षण करना सिखाती है, इंट्रोस्पेक्शन सिखाती है। साइलेंस मेक्स अस इंट्रोस्पेक्ट, उससे हम इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाते हैं। दस इट इंटरप्ट्स द आवर सैडनेस, इससे हमारी कुछ चीज़ें समझ में आती है और हमारी सैडनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। व्हाट इज़ दैट द थ्रेट ऑफ साइलेंस मेंशन्ड इन द लास्ट लाइन, थ्रेट ऑफ साइलेंस क्या है जो कि लास्ट लाइन में मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है जिसका? तो यहाँ पे कहता है साइलेंस कैन बी कन्फ्यूज्ड विद इनएक्टिविटी, साइलेंस से हम जो है कन्फ्यूज हो सकते हैं कि वो हमारी इनएक्टिविटी, निष्क्रियता की बात कर रही है। एंड अ लाइफ ऑफ इनएक्टिविटी इज नो बेटर देन लिविंग डेथ, और कहता है कि जो निष्क्रियता का जीवन है इज नो बेटर देन, वो उससे ज़्यादा बढ़िया नहीं है कि वो जो लिविंग डेथ, जो कि मरे हुए जीवन जी रहे हैं, मृत जीवन जी रहे हैं। मृत जीवन कौन जी रहे हैं? जिनको अपनी समझ नहीं है, सुबह उठते हैं, खाते हैं और शाम को फिर वो बिना सोचे समझे सो जाते हैं। अगले दिन का फिर यही रूटीन हो जाता है उनका जिनका उद्देश्य क्लियर नहीं है अपने जीवन में। तो कहता है एंड अ लाइफ ऑफ इनएक्टिविटी इज नो बेटर देन लिविंग डेथ, तो मृत जीवन जीने से बेहतर नहीं है एक निष्क्रिय जीवन जीना। इट इज़ दिस थ्रेट ऑफ साइलेंस दैट हैज़ बीन मैंशनड इन द लास्ट लाइन, तो यही जो थ्रेट ऑफ साइलेंस है उसी को जिक्र किया गया है कि हम उससे बचें। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स द सेम एज, प्रोबेबली का मीनिंग क्या है यहाँ पर? परहैप्स, शायद। जो फर्स्ट लाइन की आपके जो स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में आया परहैप्स शब्द,
उसका मतलब है संभवतः। और दूसरा है इंटरवीन। इंटरवीन का क्या आया है इसमें? इंटरवीन होता है किसी बीच में दखलंदाजी करना, तो उसको बोलते हैं इंटरप्ट। ठीक है। और अगला देखिए अब आप 7। ये पूरा स्टैंजा वैसे तो हमने पढ़ लिया है, इसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये पूरे की पूरी हमारा स्टैंजा वैसे तो हो गया है, ये वो ऊपर वाले स्टैंजाज में से रिपीट है। व्हाट डज द पोएट थिंक टू बी अ सैड सिचुएशन? एक सैड सिचुएशन के बारे में कवि क्या समझता है, क्या सोचता है उसके बारे में? अकॉर्डिंग टू द पोएट, इट इज़ अ सैड सिचुएशन इफ वी कीप ourselves all the time busy in worldly activities and find no time for quiet introspection। वो कहता है ये एक सैड सिचुएशन है अगर हम अपने आप को पूरा टाइम बिजी रखते हैं संसार की गतिविधियों में और कोई टाइम नहीं निकालते हैं अपने लिए इंट्रोस्पेक्शन का, अपने आत्मनिरीक्षण का। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल हैपन इफ वी go on with our endless activities? अगर हम अपनी एंडलेस एक्टिविटी के साथ चलती रहेंगे तो क्या क्या ऐसा क्या हो जाएगा? We shall never be able to understand ourselves। हम कभी भी खुद को समझ ही नहीं पाएंगे। आंसर ये है इसका, We shall never be able to understand ourselves if we go on with our endless एक्टिविटीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड आवर सेल्स? हम अपने आप को कैसे समझ सकते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्स थ्रू अ ब्रीफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस। संक्षिप्त और बिल्कुल शांत आत्मनिरीक्षण से हम अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हाउ शैल वी बी थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ? हम अपने आप को स्वयं को मृत्यु से कैसे डराते रहते हैं? इफ़ वी डोंट इंटरप्ट आवर एक्टिविटीज़ विद अ डीप साइलेंस, अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को इंटरप्ट नहीं करते हैं डीप साइलेंस से, वी शैल बी थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, तो हम अपने आप को स्वयं को डराते रहेंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ जो है यहाँ पे मरती हुई प्रतीत होती है, संसार में कम होती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअली में कम होती नहीं है। अब इसका नेक्स्ट स्टेंजा में देखना आप कि वो कैसे आपको समझ आती है चीज़ें। ये है आपका लास्ट स्टेंजा। तो इसमें ये बताता है कवि कि कैसे हमें चीज़ें मरती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में वो रूपांतरित होती है, मरती नहीं है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद भूमि धरती हमें ये सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब उस पर सब कुछ निर्जीव प्रतीत होता है, पतझड़ की ऋतु आती है, पेड़ पौधे फूल सब मुरझाए हुए प्रतीत होते हैं, लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, सब पत्ते गिर गए हैं, पेड़ सूख गया है। लेकिन बाद में लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, सब कुछ जब बसंत आता है तो सब में से नई कोंपलें खिल जाती हैं, तो नए पत्ते जो है पुराने पत्तों की जगह ले लेते हैं, पुराने जाते हैं तभी तो नए आते हैं। अगर सभी एक साथ रहे तो पेड़ पर कितना वजन हो जाएगा, फिर तो पेड़ जड़ से ही उखड़ जाएगा उसके वजन से। तो पुराने जाते हैं तो नए आते हैं, तो रूपांतरण है, ये चलता रहता है। और नए जो पुराने हैं वाले हैं वो मिट्टी में मिलके पेड़ का जो है उसको पोषण का ही काम करते हैं वो। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कहता है कि अब मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत हो जाएंगे। मतलब कहना यहाँ पे कवि का कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 12 तक गिनने में ही इतना ही समय लगता है अगर आप अपने सारे विचारों को शांत करना चाहते हैं। सब विचारों को छोड़कर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, इतने में आपको पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। खुद के बारे में एक क्षण भी सोचें तो आपको पता चल जाए। एंड आई विल गो, नहीं करूँगा और मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, फिर आपने आज क्या किया, आप आज क्या कर रहे हैं। ठीक है। इसके क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन छोड़ दीजिए। व्हाट कैन द अर्थ टीच अस? धरती हमें क्या सिखाती है? द अर्थ कैन टीच अस दैट बाय सस्पेंडिंग आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ शॉर्ट वाइल, कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। वो भी तो यही सिखाती है
तभी तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं और वो जैसे बिल्कुल शांत हो जाती है। वी कैन स्टार्ट देम विद अ फ्रेश एनर्जी एंड इन अ बेटर मैनर। हम उसको नई ऊर्जा के साथ थोड़े समय के बाद अलग अच्छे तरीके से जो है शुरुआत कर सकते हैं। व्हेन डज एवरीथिंग सीम डेड। और हर चीज़ कब डेड होती है? एवरीथिंग सीम्स डेड इन विंटर। सर्दियों में पतझड़ का ऋतु आती है जब, तब प्रतीत होती है डेड। हाउ डज द अर्थ लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और कैसे धरती जो है पूरा पुनर्जीवित जो है लगने लगती है हमें, कब प्रूव होता है ये? द अर्थ लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव व्हेन स्प्रिंग कम्स एंड न्यू ब्लॉसम्स अपीयर एवरीवेयर। जब धरती जो है बसंत आता है तो उस पर नए नए फूल खिलते हैं। न्यू ब्लॉसम्स अपीयर एवरीवेयर, हर जगह नए नए फूल पत्तियां खिलती हैं। तो धरती में जैसे ऐसा लगता है पुनः से जो है पुनः जीवित हो गई है, नई जान आ गई है, नई ऊर्जा आ गई है। तो लेटर द अर्थ लेटर्स प्रूव्स टू बी अलाइव व्हेन स्प्रिंग कम्स, जब बसंत आता है तब, एंड न्यू ब्लॉसम्स अपीयर एवरीवेयर। ये इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारे कुछ शॉर्ट्स हैं, ये देख लीजिए इसमें से। व्हाट डज द पोइट से अबाउट दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। उनके बारे में कवि क्या कहता है जो कि ग्रीन वॉर्स में लगे हुए हैं? या इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है, व्हाट डज द पेब्लो नेरूदा थिंक अबाउट वार इन कीपिंग क्वाइट। ये पेब्लो नेरूदा जो है वो कीपिंग क्वाइट में जो वार के बारे में क्या सोचते हैं? 11वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट से शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कवि क्या कहता है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मेरी बात का गलत मतलब ना समझे टोटल इनएक्टिविटी से, मैं पूर्णतः निष्क्रियता की बात नहीं कर रहा हूँ। वाई, क्यों? तो इसका ये आंसर है, ये हमने उसमें जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आपको बस सिर्फ जो है इसमें से लर्न करना है। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट कैन अर्थ टीच अस। कैसे हमें धरती जो है सिखा सकती है कवि के अनुसार? तो धरती ने लास्ट टाइम जब हमने उसने बताया है कैसे धरती में जो है वो एक टाइम के लिए रुक जाती है, थोड़ी देर शांत हो जाती है, फिर बसंत आने पर वो दोबारा से उसमें ऊर्जा आ जाती है। सब वही है, सर्दियों में उसको पतझड़ आती है और फरवरी मार्च में बसंत शुरू हो जाता है उसके लिए, तो नई कॉपलें आ जाती हैं। तो उसकी धरती जो है हमें सिखाती है कि हमें भी अपनी एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए। एक ये जो मेन क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, ब्रिंग आउट द सब्सटेंस ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। भाई इसका जो है कीपिंग क्वाइट का जो है वो निकालिए, सार क्या है। या डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम का थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको क्रिटिकली जो है आपने बताना है। या राइट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, या उसकी कवि की जो है एक समालोचना करनी है पोएम की, आपको वो आपको बतानी है कि पोएम कैसी है और कवि ने इसमें क्या समझाना चाहा, क्या वो अपने उद्देश्य में सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यही क्वेश्चन हैं इसमें जो करने के हैं। फिर भी किसी को डाउट हो, एक ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। इज कीपिंग क्वाइट एन एंटी वार पोएम, डिस्कस। ये भी 2013 में पूछा गया था। तो इसमें भी क्या कवि कहता है कि क्या ये एंटी वार पोएम है? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है इसलिए, लेकिन पूछ सकता है, ऐसा कोई नहीं है। और इसके साथ ही जो है आपका ये पोएम जो है कंप्लीट हो जाती है। इसकी अगली जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मैं उसकी वीडियो भी साथ में ही आपको डाल दूंगा। और किसी को फिर भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।